10वां अध्याय मछली, जिनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। पहला प्रश्न है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इनके आंसर हैं सी नंबर 1990। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, देखते हैं कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तब बी नंबर पिताजी। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मग्गू। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? ये महाविद्यालय का संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? मकान के नीचे। सी नंबर आंसर है। 7 नंबर में प्रश्न है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? इनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली, कितनी मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा थी। 9 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मछली कितने प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। 11 नंबर प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्य वर्ग के। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? भग्गू। आंसर नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। डी नंबर आंसर है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे या इंदिरा गांधी। सी नंबर आंसर है। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? इनके आंसर है ए नंबर मछली। 17 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मछली को खाने से किसने मना किया? माँ ने। बी नंबर आंसर है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? 3 मछली खरीदी थी। 20 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। कथाकार के झोले में कितनी मछली थी? 3 मछली थी। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? संतु। 23 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी। ए नंबर परछाई नजर आ रही थी। परिवार के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? उपन्यास की। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये राजनंदनगांव, जो छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। डी नंबर इनके आंसर है। 29 नंबर में देखते हैं कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? इनके आंसर ए नंबर है, नीचे दबी हुई मछली की। 30 नंबर में देखते हैं कि किस मछली की आंखें में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई? मृत मछली। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पाटे के ऊपर। आंसर नंबर सी। 32 में देखते हैं कि किसे घर में कि मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को। इनके आंसर डी है। 33 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि मछली से कौन डर रहा था? संतु डर रहा था। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? भग्गू के द्वारा। 35 नंबर में देखेंगे कि कौन ठंड से कांप रहा था? संतु कांप रहा था। आंसर बी। भग्गू कौन था? घर का नौकर था। भग्गू सत्तू के पीछे पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए।
38 नंबर में देखते हैं कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है काव्य संग्रह। ये नंबर इनके आंसर है। 39 नंबर में देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था 1971 में। 40 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन सम्मान से कब सम्मानित किए गए थे? इनके आंसर है 1997। 40 नंबर प्रश्न तक दिए गए थे जो हम लोगों ने आज देख लिया। अब अगले अध्याय में देखते हैं। धन्यवाद।